ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों का सार 21/10/2022। मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वह बहिश्त की सौगात लेकर आया है। इसलिए बच्चे अपार खुशी में रहो। इसलिए बच्चे अपार खुशी में रहो। मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वह बहिश्त की सौगात लेकर के आया है। इसलिए अपार खुशी में रहो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? उत्तर, बाप अपने बच्चों पर ब्लेसिंग करते हैं बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हें राज्यों की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूं। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर ना सके, नॉलेजफुल बना ना सके, राज्यों की शिक्षा दे ना सके। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया। बड़े बाबा और बराबर वाले बाबा दोनों का शुक्रिया है ना। अच्छा, गीत बजाया है मुझे गले से लगा लो। भाई मैंने सुना नहीं, आगे सुनना चाहेंगे तो आप सब सुन सकते हैं। गूगल पे सब कुछ, एक हमारा बाबा उसके पास सब कुछ अवेलेबल है और ये गूगल बाबा के पास सब कुछ अवेलेबल है। इस दुनिया का जो उसमें डाला हुआ है वो नहीं डाला, वो नहीं है, ध्यान रखना। उसके पास बिना डाला भी अनुभव अवेलेबल है। अच्छा, ओम शांति। इस समय बांधेलियों का बुलावा है क्योंकि सारी दुनिया उदास है बच्चे, उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास हैं। गाती हैं हम सहन नहीं कर सकते प्रभु। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं परंतु उनको मालूम नहीं है कि आखिर भगवान है कौन। यहाँ की गोपिकाएं जानती हैं परंतु बांधेली हैं, दुखी हैं, चाहती हैं बाप हमको गले का हार बना दे। रुद्र माला शिव की बड़ी मशहूर है बच्चे। तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियां चाहती हैं हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहें, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार बने हुए। बच्चियां चाहती हैं हम ईश्वरी गले का हार बने। तो जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं ना, कसम उठवाते हैं ना, हाजिर नाजिर जानकर सच कहेंगे। तो हाजिर नाजिर हुआ है ना कभी, तब तो ये शब्द आया है। हाजिर भी है मेरी नजरों के सामने भी, हाजिर नाजिर है ना। बाबा कहते मधुवन में आ बसाओ, है ना। बाबा कहते चिंता न करो, अब सब अच्छा होने वाला है। जिन्होंने इस बात को महसूस कर लिया उनके जीवन में अच्छा ही अच्छा, जहां पर भी हो वही अच्छा होने लगा। बाबा कहते बच्चे देखो, गीता हाथ में उठा करके धर्मशास्त्र भारत का जो है उससे कसम उठवाते हैं बच्चे, बात मत पूछो। बाबा कहते परंतु ये नहीं जानते कि ईश्वरीय सत्ता वास्तव में कौन है। वहां पर शरीरधारी देवता का नाम डाल दिया है श्री कृष्ण जी का। अब वास्तव में श्री कृष्ण जी भी क्या कहते हैं, दे सहित दे के सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम, है ना। तो वो कौन है जो दैहिक धर्मों से दूर है, दैहिक दुनिया से दूर है, दैहिक दलदल से दूर है? कौन है? जन्म मरण से न्यारा, वो शिव पिता प्यारा हमारा परम धाम निवासी, है ना। तो हम सौभाग्यशाली हैं जो इस सत्य को समझते हैं। बाबा कहते बच्चे शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु शिव कैसे आए हैं ये किसी को मालूम नहीं है। तुम बच्चे जानते हो। बाप खुद कहते लाडले बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखला करके राजाओं का राजा बनाता हूं। ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं। बाप खुद कहते लाडले बच्चे तुम राजाओं का राजा बनो। वहां तो सिर्फ नहीं कहेंगे, ये तो सारी ही सूर्यवंशी डिनेस्टी बनती है। ये कोई एक राजा की बात नहीं, सभी को एक बहुत बड़ी सूर्यवंशी डिनाइस्टी बननी, राजधानी बननी है। तो उसके लिए बाबा सबसे पुरुषार्थ करवा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, डिनाइस्टी थी, भारत सोने की चिड़िया था, बैकुंठ था, पैराडाइज था। लंबा सफर नहीं, 5000 साल पहले था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व भारत पैराडाइज था। देखो कितनी अच्छी बात निकल के आती है। बाबा कहते अब माया ने राज्य छीन लिया है तो फिर मैं बच्चों के सन्मुख आ गया हूं। अब तुम ब्राह्मणों के सामने हाजिर भी हो और नाजिर भी हो। बाबा ने अंतिम तो नहीं कहेंगे लेकिन अव्यक्त मुरली जो लास्ट वाली चलाई थी, बाबा ने कहा बच्चे अब बस, जो बच्चा मुझे जहां याद करेगा मैं उन्हें उनके साथ
जो मेरी बुद्धि से मेरे साथ है मैं उसके साथ साक्षात साथ हूं। ऐसा है ना। देखो ना कितने अनुभव हो रहे हैं। बाबा का कार्य भी दिन दुना रात चौगुना चल रहा है, बढ़ रहा है आगे, है ना। ये सारा महसूस करने की बातें हैं, शब्दों की इसमें ज्यादा दरकार नहीं होती। अब बाप कितना दूर से आए हैं, जरूर बाप आते हैं तो सौगात लाते हैं। भाई कोई मुंबई से दिल्ली से जाए अपने बच्चों के पास तो कुछ ले जाएगा ना सौगात। तो बाबा क्या लाए हैं, लौकिक बाप आते हैं तो सौगात ले आते हैं। तो इतने दिनों से जिस बाप को याद करते आए, तो दूर देश से आया है बाबा, शिव बाबा तो खाली हाथ तो नहीं आएगा भाई। क्या लेके आया, हथेली पर बहिष्ठ। लायक बनो, ले लो, जो बनना चाहो उसमें वो बन जाओ। बाबा कहते बच्चे मैं बहिष्ठ लेकर आता हूं। कितनी बड़ी सौगात है, बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। वहां कितना सुख है बच्चे, अंग अंग में सुगंध है। इसलिए कहा जाता है देवताओं की काया कंचन, शुद्ध चमकदार काया कंचन होती है। देखो बाबा यहाँ कीड़ों को उठा करके भ्रमरी बनाते, मतलब बाबा भ्रमरी का काम करते, मतलब उनको उठा करके कैसे फिर बनाते। तो यहाँ के शरीर तो बच्चे बात मत पूछो। तुम मंदिरों में देखते हो देवताओं की कितनी सुंदर मूर्तियां संगे मरमर की बनी होती, ऊपर से वो सारा ड्रेस व्रेस सब नहाना धोना, क्या आम इंसान भी क्या करता होगा। नहीं, इतनी श्रद्धा से इतनी भावना से आप श्री कृष्ण की देखिए कितनी अच्छी से पूजा होती है। आप देखिए हमारे शिव बाबा की कितने धड़ल्ले से, कोई दही चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई बांग चढ़ा रहा है, पूरा लगे कालों का काल महाकाल भस्म रमैया, है ना। क्या बढ़िया तरीके से, है ना, सब लगे हुए श्रद्धालु। तो एक तो शिव की भक्ति चरम सीमा पर, और दूसरे नंबर पे श्री कृष्ण को बहुत श्रद्धा से, बड़े बड़े आदर्श से, बड़ी भावना से लोग मानते हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, बड़े शुद्ध लोग होते हैं, वो बड़े शक्तिशाली भी होते हैं। बाकी तो फिर धीरे धीरे अन्य चीजों की भी पूजा, है ना, तमो प्रधानता की वो बात अलग है। बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा कहते हैं कितने सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, कितना फर्क है बच्चे। कहां तो ठिक्कर बित्तर, कहां कितनी सुंदर कंचन काया। बाबा कहते हैं देखो ये बातें बाप सिखा सकते हैं, वो तो सिखा ना सके, वो तो निवृत्ति मार्ग के लोग हैं। बाबा ने उन लोगों को कहा जो घर परिवार छोड़कर भाग जाते हैं, मैदान छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। बाबा उनकी तपस्या की बहुत महिमा करते हैं, क्योंकि उन्हीं की ताकत से भारत ठहरा हुआ है, पूरा विश्व ठहरा हुआ है। नहीं तो अब तक क्या हाल हो जाता है इस दुनिया का। लेकिन बाबा कहते हैं वो खुद ही छोड़ के चले गए पवित्रता के कारण से घर संसार को, तो वो घर गृहस्थियों को ये राय कैसे दे सकते हैं जब वो खुद नहीं रह पाए घर गृहस्थ में रहते। वो तो कहते आग और फूस से एक साथ रहते, आग ना लगे ऐसा नहीं हो सकता। और बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान की तलवार बीच में रखो, अपना दृष्टिकोण बदलो, आत्मा आत्मा भाई भाई, नहीं किसी से वैर लड़ाई, है ना। और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन और भाई। तो बच्चे यहाँ तुम्हें तो बाप आए हैं ना, बाबा कहते बच्चे घर गृहस्थ में रहते पावन बनो, ताकत है, इकट्ठे रहे तुम पवित्र रह सकते हो। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है, ध्यान से सुनना हे कन्याओं, हे महावीरों, महारथियों, कुमारों, इस शब्द को गलत तरीके से यूज करोगे तो जहर बन जाएगा, जहर का काम करेगा, ये ध्यान रखना। बाबा कहते हैं अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे। कब के लिए कहा, जब कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति हो, कोई ऑप्शन ना हो, तब के लिए बाबा ने कहा अपने स्वाद और अपने मन की फरियाद के कारण से नहीं। उस समय पर बाबा के रहते हुए भी कई फेल हो गए जिन्होंने बाबा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, और कई आदर्श बनकर के पूरे समाज में आज भी उनके द्वारा कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं हुई है ना। तो इतनी ताकत है तो आप करें, कोई दिक्कत नहीं। बाबा कहते हैं ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे, दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं। शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा हुआ है, परंतु इसका अर्थ मनुष्य समझते नहीं, है ना। गंधर्वी विवाह, गांधारी भी थी ना, वो पट्टी बांध के रखी थी, उनकी नजरों में इतनी ताकत आ गई थी कि एकदम जिस पे पड़े एकदम, है ना, ऐसा दिखाया है। वो दूसरे हिसाब से देखा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे बहादुर हो, उनसे काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठे हो, तो काले से गोरे बन गए, काले से हम
गोरे हो गए प्रभु तो हम तोरे हो गए तो गोरे हो गए, बाबा के हो गए तो गोरे हो गए, ध्यान रखना। तो बाबा कह रहे देखो बच्चे, आजकल तो बात मत पूछो, सन्यासी आदि भी शादियां कराते हैं, चर्च में भी शादी होती है, कहाँ तो पवित्रता के लिए उसको क्रॉस पे चढ़ा दिया कहते हैं, और कहाँ तो फिर ये सारे सिस्टम चल रहे। बाबा एहसास कराते हैं, बुराई नहीं करते किसी से, बाबा प्रैक्टिकल बातों को बता के हमें एहसास करते हैं कि किस सफर पे चला था उनका धर्म स्थापक, और आज वहां क्या क्या हो रहा है आदि आदि। बाबा कहते बच्चे देखो, ये चक्र बुद्धि में जितना फिराएंगे, बाप को जितना याद करेंगे, उतना माया के पंख कटते जाएंगे, रावण का गला कटता जाएगा। तुम बच्चों का बेहद का बाप से अथाह प्यार है ना, तुम कहते हो बाबा हम आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी हैं जो बंधन में तड़पती हैं, क्योंकि यह माता पिता हैं, तो याद तो आती है ना, बाप को याद करती हैं, जो आपकी हिफाजत करे, जो आपके जीवन को आगे बढ़ाए। देखो बच्चे, आफतें आती हैं इस पर, कहा जो भी आफतें आती हैं ब्रह्मा बाबा पे, क्यों कर्मों का लेखा जोखा तो बाबा का है ना। आफतें आती हैं इस पर, यहां भी शिव बाबा पर नहीं आती, और वहां पर जो क्रॉस पे चढ़ाना, वो जो शुद्ध आत्मा होती है उन्हीं का, वो आप सब जानते हो क्या सिस्टम है। बाबा ने कई बार बताया कि जो धर्म स्थापक के ऊपर आफतें आती वास्तव में उस पर नहीं आती हैं, जो पहले के शरीर वाली आत्मा होती उस पर आती है, क्योंकि ऊपर से आई हुई आत्मा तो शुद्ध है ना, उसने तो कोई बुरा कर्म किया नहीं। ऐसे ही यहाँ की बाबा बात बताते हैं, बच्चे शिव बाबा पर नहीं आती, परंतु बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं और लॉन्ग बोट है उस पर आती है, पुराना शरीर। वाट वेंदे रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा अच्छा खासा अपना व्यापार कर रहे थे, हीरे जवाहरात का, मौज का जीवन था, सात्विक जीवन था, सदाचारी जीवन था, सत्कारी जीवन था, लोग दूर से नमन करते थे, बड़े बड़े राजा लोग भी कहते थे अरे बाबा भगवान से गलती हो गई, आपको राजा बनाना चाहिए, ये हमें क्यों बना दिया है ना। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के धनी थे हमारे दादा लेखराज, और फिर बाबा ने उनको पकड़ लिया आगे अंदर। बाबा ने कहा देखो बच्चे, चलते रास्ते ब्राह्मण फंस गया, पुरानी ज्योति है ना, क्या बच्चे ये तो नहीं कहता ना कि मैं श्री कृष्ण हूं। बाप कहते हैं बच्चे राजयोग सीख कर नर से नारायण बन रहा है, अभी तो नहीं है ना, हाँ पहले जन्म में थे प्रथम, वैसा ही बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लोग तो यहाँ डायरेक्ट अपने आप को भगवान कहलाते हैं, ईश्वर कहलाते हैं, उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछता। तो शिव बाबा को क्लियर करना पड़ता है भाई, ये वो आत्माएं देवता घराने की, इनको पढ़ाना बड़ा टेढ़ी खीरे, एक एक बात बाबा को क्लियर करनी पड़ती है। परंतु अब तो नहीं हूं, अब तो साधारण हूं। तो बाबा कहते बच्चे अच्छा कितना समझाकर फिर कितना समझाएं, बोलो एक एक बात को बखिया उधेड़ उधेड़ के बाबा समझाते। तो बाबा कहते कितना समझाकर फिर कितना समझावे, मन मना भाव। हाँ भाई मन मना बाबा की याद, हाथी के पांव में सब पांव समा गए, बाबा की याद मस्ती में सारा ज्ञान उसी में आ जाता है। बाबा कहते मन मना भाव, मुझे याद करो, मेरे द्वारा जो तुम्हें वर्षा मिल रहा है ज्ञान का, योग का, दिव्य गुणों का, शक्तियों का, उसे भी महसूस करो, भविष्य के वर्षे को भी महसूस करो जो बाबा ने बताया, वर्षे को भी याद करो, तो तुम बच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे, वहां भी तो नंबरवार होंगे ना। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियां भी हैं, तो फिर उनकी भी प्रजा, दास दासियों की भी दास दासियां, जैसे यहाँ पर भी होता है, चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियां हैं, ये सब यहाँ ही बन रही हैं, पूछो तो बता सकते हैं। ओ तेरी तो बाबा ने कहा पूछो तो बाबा बता सकता है कौन क्या बनने वाला, लेकिन बाबा ओपन नहीं करता, ठीक है। समझदार व्यक्ति कभी किसी की कमी को ओपन नहीं करता, ये भी है ना। तो खुदा बैठा है सबका हिसाब करने के लिए, बाबा क्यों, जब खुदा ही नहीं बोलता तो हम इंसान क्या बोले, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे सब यहां ही बन रही हैं, पूछे तो बाबा बता सकते हैं कि अगर तुम्हारा अब शरीर छोड़ जाए तो तुम जाकर क्या बनेंगे। अच्छा कोई बात समझ में ना आवे तो बाबा से पूछ सकते हो। थैंक यू पूछने वालों, बहुत अच्छा लगता है जब बाबा की इस लाल से भी कोई थोड़ा सवाल करता है, अच्छा है।
हाँ, इसका मतलब आपके अंदर जिज्ञासा है। गुड, थैंक यू। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे? अच्छा, कोई भी बात समझ में ना आवे तो पूछ सकते हो। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वो सुख, वो आनंद बाबा का वो महसूस नहीं कर सकेंगे। शोक वाटिका में बैठे होंगे, स्वर्ग है अशोक वाटिका। अब सीता के लिए देखो, दुनिया वाले क्या कहते हैं, सीता कहां थी? अशोक वाटिका में। अशोक कहते हैं जहां कोई शोक ना हो। बाबा कहते हैं सीता अशोक वाटिका में नहीं बच्चे, शोक वाटिका में थी, है ना। देखो शब्दावली भी लोग जो लिख दिया सो पढ़ लिया, चल रहा है तुम्हारा, क्योंकि वहां तो शोक ही शोक था ना। भाई लंका में कोई सुख तो था नहीं जहां अशोक हो। शोक माना जहां दुख हो, अशोक माना जहां सुख हो, शोक नाम की चीज ना हो। सब तो शोक वाटिका में बैठे इस समय। मनुष्यों को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम कहते हैं लड़ाई लगेगी तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे, मिरुआ मौत मलूक का शिकार। अच्छा भाई, एक बार और अच्छा बाबा ने कहा। अच्छा, याद रखना, सच्चे दिल पर साहब राजी, पक्के मेलों पर नहीं, चतुर सुजानों पर नहीं, सच्चे दिल पर साहब राजी। नोट कर लो, डायरी में नहीं, दिल के इसमें। सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर अंदर शैतानी होगी तो ईश्वरीय कार्य में विघ्न डालते रहेंगे तो फिर कड़ी से कड़ी सजाएं भी खाएंगे, और देखते हुए भी नहीं देखते जिन चीजों को देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए। मैंने बहुतों को देखा है, जब समय था तब उनके पास अच्छे कर्मों का समय नहीं था, इतने चूर थे अपने घमंड में, तन मन धन के उसके। और जब डाउन हुए तो लोगों के पास फिर समय नहीं है उनको ठीक करने का, ये ध्यान रहे। तो बाबा कहते बच्चे कड़ी सजाएं खाएंगे, ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाए। बाबा के घर नहीं चल सकते, तुम्हारे में ताकत नहीं है, तुम नहीं चल सकते, कोई बात नहीं। अरे बाबा के घर की बुराई ना करो ना, कमाल है। जिस घर का नमक खाकर दुनिया में भी अच्छा नहीं माना जाता, मेरे भाइयों मेरी बहनों आत्माओं। देखो, यह तो सुप्रीम जज है ना। अब देखो श्री कृष्ण पर भी कितने कलंक लगाए हैं। इतना दिव्य, इतना चरित्रवान, इतना महान नारायण, नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, इतना उच्च देव पद पाने वाली आत्माओं पर भी कितने कलंक लगाते हैं। इसने तो ना कपड़े चुराए और ना ही कंस जरा सिंधी आदि को मारा, जिस तरीके से दिखाया है, खून निकलता हुआ और वो सब स्थूल चीजें दिखाई। ये इंटरनल युद्ध की बात है, आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त करना। तो श्री कृष्ण को भी देखो काला कर दिया है बच्चे, जबकि श्री कृष्ण तो कितना गोरा है, सुंदर है ना। अच्छा, बाप दादा तुम बच्चों के सामने हाजिर नाजिर है। बाप भी पतित बूट में आता है। हाँ भाई, पतितों से नफरत करने वालों, भगवान भी पतित का सहारा लेता है, लेकिन फिर बाद में उसे पावन बनाने का पुरुषार्थ कराता है। ठीक है। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी कहां होगा, रात में ही तो होगा ना बच्चे। विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। हाँ भाई, समझ में आता है। हाँ। आत्मा एक और कार्य डबल। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं बाबा। किसको? ध्यान से सुनो। मीठे मीठे कीलदे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो व गुप्त माँ कहो, ये बड़ा वंडरफुल राज है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं? जानते हो, बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करेंगे। बाबा मुआफिक सर्विस करेंगे, ध्यान रहे। जो जैसी मदद करते हैं वह भी तो प्रजा में आएंगे ना, बाबा के कार्य में। उनमें भी नंबरवार, साहूकार, प्रजाति भी सब होते हैं। अच्छा भाई, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
करो कृपा कुछ ऐसी प्रभुवर, कर्म करें हम ऐसे जो जीवन बीते हंसते हंसते, जीवन सफल हो हंसते हंसते। ठीक है, वो वाली कृपा फूंक मारने वाली नहीं है, वैसे अच्छे कर्म की प्रेरणा बाबा दे सब बच्चों को, मुरली के द्वारा दे भी रहा है, बस हम ले पाए। धारणा का सार है, सच्चे साहेब को राजी करने के लिए अपनी दिल बहुत बहुत सच्ची रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है, सुदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है, नाश करना है। वरदानी बाबा का मीठा वरदान, वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, हम सब के लिए, हमारे लिए विशेष। अब आप बाकी आप देखो। न्यारी अवस्था में स्थित रहे हर कार्य करने वाले, सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भाव। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे, उतना प्यारा बनते जाएंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया, क्या प्रैक्टिस करो? देह में प्रवेश होकर कर्म किया और देह से न्यारे हो गए। ऐसे न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। स्लोगन है आज का, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। अपने दिल में इतना स्टॉक रखो शुभ भावनाओं का कि जीवन के व्यर्थ में स्टॉप लग जाए, व्यर्थ बातों का। शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को